हेलो दोस्तों, देसी मैथुरल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे पढ़ते होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते होंगे आप लोग। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि सर एग्जाम डेट बढ़ेगा। जी, एग्जाम डेट बढ़ेगा, उस पर बात करेंगे। और एग्जाम डेट के साथ साथ जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या वो भी बढ़ेगा? अब एग्जाम मतलब वो भी बढ़ेगा, डेट ऑनलाइन डेट बढ़ेगा कि मतलब अभी तो 16 जनवरी तक क्या है, इसका लास्ट डेट है। तो क्या कुछ और बढ़ सकता है? थोड़ा इस पे हम चर्चा करेंगे। और एक पॉइंट पे और मेरा चर्चा रहेगा कि सर मैथ मेरा नहीं सही हो पा रहा है, मैथ में स्कोर ही नहीं आता है, मैथ के लिए क्या करें, हम मैथ के लिए क्या करेंगे। तो आज के लिए आपकी एकदम अच्छी सलाह हम आपको देंगे कि आपका मैथ एकदम सही हो जाएगा, जान लीजिएगा 100% आपका सही हो जाएगा। मतलब अगर हम आपका एक गुण हम देखना चाहेंगे, एक गुण आपका देखना चाहेंगे, यदि आपके अंदर वो गुण रहेगा तो मान लीजिएगा 100% आपका मैथ सही हो जाएगा। फिर भी अगर हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो मैथ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपकी, ये बात जान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें, हम आप इस पे चर्चा करेंगे कि जो क्या है सर, मतलब ये जो एग्जाम डेट है वो बढ़ेगा। जी, हम हकीकत बता दें, पहले नंबर तो एग्जाम डेट बढ़ेगा ही, एग्जाम डेट बढ़ेगा ये तय है। अब कितना बढ़ेगा ये तो 100% आता है कि एग्जाम फरवरी 11 तारीख से नहीं होगा, 11 फरवरी से नहीं होगा, ये तो तय है। शायद ये एकदम 100% 11 फरवरी 2024 को क्या होगा, वो नहीं होगा। अब हम आपको बता देते हैं एग्जाम कब होगा। तो दो डेट कंपनी ने रखा है, दो डेट, या तो 11 फरवरी को होगा एग्जाम, या तो 18 फरवरी 2024 को होगा। अब मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है, तो इसमें ना, इसमें कोई पेपर है इस दिन, क्या है कोई पेपर है, इसलिए इस दिन पेपर कराने का शायद ज्यादा चांस नहीं बैठता है, इसलिए 18 फरवरी का आपका एग्जाम मतलब होगा। फिर भी हम आपको बता दें कि इससे भी डेट बढ़ सकता है, 18 फरवरी से भी एग्जाम डेट हो सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि अगर ये जो ऑनलाइन का जो लास्ट डेट अगर बढ़ा, जितना अगर वो बढ़ेगा तो हो सकता है बढ़ जाए, नहीं तो ऐसा नहीं मानिएगा कि 18 तारीख से फिर बाद अगर एग्जाम डेट बढ़ सकता है आपका, फिर 18 तारीख के बाद जाएगा, तो ये बिल्कुल मतलब ना के बराबर रहेगा ऐसा कि 18 तारीख के बाद भी एग्जाम बढ़ सकता है। वो सिचुएशन क्या होता है, तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, जब 19 में वैकेंसी आई थी, 2019 में 49,568, तो उसके लिए भी सेम सेम यही टॉपिक दिया था। अब ये बात याद कर लीजिए, अगर सेम सेम यही प्रक्रिया दिया ना, तो जान लीजिएगा इसमें भी अब ऑनलाइन डेट का जब लास्ट डेट था ना, उसके 1 महीना के बाद एकदम पेपर करा दिया था, 1 महीने के बाद जस्ट पेपर कराया था। सेम सेम वही नियम, वही कानून इसमें भी लाया गया है कि जस्ट ऑनलाइन डेट खत्म हो और तुरंत उसके बाद पेपर करा दिया जाए। यानी 18 तारीख के बाद कोई शायद उम्मीद ना रखिएगा कि आप लोग का एग्जाम बढ़ सकता है। अब सवाल है कि सर अब ना एग्जाम ये तो बढ़ेगा, डेट तो जरूर बढ़ेगा, ये एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगा 18 तारीख के बाद से, ये ना जान लीजिएगा। अब रही बात कौन सा डेट बढ़ेगा, जो ऑनलाइन डेट है ना, ऑनलाइन डेट है। आप जान, हम अभी आज हम अपने नजदीकी कचहरी पे गए थे, तो वहां पर भी बताया जा रहा था सर्वर नहीं चल रहा है, मतलब जो आय बन रहे हैं, निवास बन रहे हैं, जात बन रहे हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इतने दिनों में नहीं बन पाएगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा, इतना इतना 8-8 हजार बता रहे हैं, एक कचहरी पे 8-8 हजार आया है, मतलब 8-8 हजार, 9-9 हजार। बताए कैसे साइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तमाम उनको दिक्कत आ रही है ना, नेटवर्क कभी कभी नहीं चल रहा है, मतलब सर्वर ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं, जो एकदम जो तिथि, जो ऑनलाइन तिथि है, वो अंतिम तिथि बढ़ाने का पूरा एकदम संभावना है, बढ़ेगा भी जरूर, कुछ ना कुछ दिन बढ़ेगा, दिया जाएगा समय। नहीं तो अगर नहीं बढ़ा तो जान लीजिए बहुत सारे लोगों का फॉर्म छूट जाएगा, नहीं भरा पाएगा। अब आप समझ गए। अब दूसरी पॉइंट ये है ना कि सर मेरा मैथ नहीं, मेरा मैथ में स्कोर नहीं आ रहा है, तो जान लीजिएगा अगर आपका एग्जाम अगर 18 फरवरी को होता है, तब के लिए मैथ की बात बताते हैं। अगर आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को मान लीजिए अगर इस डेट पे हो जाता है एकदम, बात समझ रहे ना, तो एक बात आपको बता दें, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप बिल्कुल मैथ पे आप ध्यान मत दीजिए, सीधी सी बात। नहीं तो 18 नंबर के चक्कर में, 18 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना पूरा रीजनिंग बर्बाद कर देंगे, हिंदी बर्बाद कर देंगे, जीके जीएस बर्बाद कर देंगे। हालांकि आप लोग ना अगर रीजनिंग और हिंदी में अगर स्कोर अच्छे अच्छे से कर लेना, अगर अच्छा स्कोर बता एकदम अच्छा रीजनिंग और हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेना, तो आपका जीके जरूर कुछ ना कुछ दे देगा, आज जरूर मैथ में बता रहे। मैथ तो इतना आता है, 10 क्वेश्चन तो बहुत ईजी आता है, 10 क्वेश्चन एकदम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देता है। जो भी चैप्टर होता है ना दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइप से ही क्वेश्चन दे देता है। तो बताइए अगर आप फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन ना समझ पाए तो बेकार है। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं समझ पाते हैं आप लोग, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन नहीं सही होता है। कैलकुलेशन जब होगा नहीं, ये मान लीजिएगा जब तक आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा तब तक मैथ का वो जिंदगी में सही नहीं होगा, ये 100% बात है। अगर आपका कैलकुलेशन एकदम वीक है
तो आप मान लीजिएगा आप मैथ को नहीं सीख पाएंगे इतना जल्दी। मैथ को सीखने के लिए 10 दिन काफी है, 10 दिन काफी है कि 10 दिनों तक काम नहीं आप करेंगे, 10 दिन तक कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं देंगे आप। आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत होता है, आपको लगता है जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं है, आपको महसूस होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं है, पर वास्तव में बताया जाए ना सबसे बड़ा पहाड़ वही है जो आता नहीं लोगों को, जो आता नहीं है। सबको लगता है मुझे आता है, सबको लगता है हमें घटाना आता है, सबको लगता है हमें भाग आता है, वही भाग जब देना पड़ जाता है ना ऐसे नीचे ऊपर रख के तो लोग नहीं कर पाते हैं। वही भाग ही होता है और कुछ होता नहीं है, सिर्फ भाग ही नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? शायद उस चीज को गहराई से समझे नहीं होते हैं। तो बात मान लीजिए मैथ के लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं तेज होगा कोई बात नहीं है, हम आपसे निवेदन करते हैं अगर आपका मैथ में स्कोर नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो आप चैप्टर उठाइए, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा ना कुछ पढ़िएगा, ज्यादा के चक्कर में आपका बहुत कुछ छूट जाएगा ना, ज्यादा के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाएगा। यदि आपको अगर इतना बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ना, अगर ये मेरे मर्जी के खिलाफ अगर आप करेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। बाकी आपका लॉस कितना क्वेश्चन होगा आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगाए होंगे। आपके रीजनिंग में कितना लॉस होगा, हिंदी में कितना लॉस होगा, रीजनिंग और जीके जीएस में कितना आपका नंबर लॉस हो जाएगा ना, ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि जब भी आप मैथ पढ़ने बैठिए, जब भी आप गणित एकदम बैठ जाइए पढ़ने, जब भी बैठिए पढ़ने, तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल पढ़ा, जैसे चैप्टर का नाम ले लें चक्रवृद्धि ब्याज, आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना चालू किया, ठीक है, तो कुछ ना पढ़िए, इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए बस। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है गुरुजी, अब आप नहीं समझ पाएंगे सर, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम ही आपको बता रहे हैं कि जो भी मान लीजिए जैसे दे देगा कि 1000 रुपए की धनराशि को 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये तो फर्स्ट टाइप का सवाल होता है, सूत्र पे रखना होता है, बस इतना आप जान लीजिए। अब बाकी अब यह नहीं आएगा, अगर एकदम में कैलकुलेशन जीरो है तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर आपका एकदम में कैलकुलेशन वीक है तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप मैथ को साइड में कर दीजिएगा, मैथ को साइड में कर दीजिएगा, आपको 5-7 नंबर वैसे ही मिल जाएगा, जोड़ घटाने से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मैथ को साइड में रख दीजिएगा, आप रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस पे जितना जोड़ लगाना चाहते हैं ना सिलेबस पढ़ लीजिए, जितना जोड़ लगाना चाहते हैं सिलेबस पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, जीके जीएस का हो या हिंदी का हो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आइए, राम बच्चन 4356 है, वहां से हमें फॉलो करके आपको एक एक क्वेश्चन भेजने का काम करेंगे। अगर आप कहेंगे मेरा ये सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है इस टॉपिक से, सर हमें मदद करें, तो हम आपसे बिल्कुल मदद करने की कोशिश करेंगे, हम आपको कंटेंट भेजने का काम करेंगे, आप ये जान लीजिएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे जी अगर आपका कैलकुलेशन अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं रखने आता है, अगर रखने नहीं आता है कि कभी आपको दे दे चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन 1000 मिल जाए, दर 10% दे दें, समय 3 साल दे दें, अगर ऐसा पैटर्न बैठा दिया जाए, अगर ऐसा पैटर्न हम बैठा दें और आपको काटने ही नहीं आए, आपको 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे लौकबा न करे, जब काटने नहीं आए ना तो आप एकदम बिल्कुल मान लीजिए अब आप मैथ नहीं सीख पाएगा, अब आप बाद में सीख लीजिएगा, पहले आप एग्जाम निकालने की कोशिश करिए, मैथ बाद में सीख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे ना जिनको मैथ नहीं आता होगा ना, वो एकदम डिमोटिवेट होकर बैठे होंगे, अरे जी जरूरी थोड़ी ना मैथ आएगा तब आपका एग्जाम निकलेगा। हाँ, हम भले से मैथ पढ़ाते हैं पर मैथ की क्या हम आपको बता रहे हैं बार बार, जिसका ज्यादा जरूरत है वो काम करिए। आपको मैथ पे फोकस नहीं करना, नहीं है तो कोई बात नहीं, दुखी ना होना है, आए चाहे ना भाड़ में जाए, बात समझ में आ रहा है ना, मैथ आए चना आए भाड़ में जाए, हमने जीके पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। अरे यार पीछे का कटाव जाके देख लो ना, कितना जाता है कटाव यार, कितना कटाव जाता है, कितना मेहनत करना पड़ता होगा। हिंदी पढ़ना है, पागल बन जाइए पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़िए ना, जीके जीएस पूरा सिलेबस रट लीजिए, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बस पढ़िए, फालतू चीजें मत पढ़िए। अभी ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे ना, जब पढ़ने बैठेंगे ना तो सीधे लुसेंट उठा लेंगे, सीधे रेलवे स्पीड उठा देंगे, खूब जीके रटेंगे। अरे ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, सिलेबस से पढ़ाई होती है, सिलेबस से। सिलेबस डाउनलोड करिए, देखिए टॉपिक में क्या पढ़िए, सीधी सी बात, तैयारी हो जाएगी। समझ रहे ना हमारी बात, अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी अगर सवाल हो, जरा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो हमारा इंस्टाग्राम राम बच्चन 4356 आईडी है, आप वहां से फॉलो करिए, हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत हो रही है या कोई चीज की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक हमसे पूछें। अगर आपसे इंस्टाग्राम मैसेज से अगर ना आप बात कर पाते हैं तो वहां से ऑडियो कॉल बात भी होता है, आप हमसे बात भी कर लेंगे, हम आपसे बात भी कर लेंगे। जो भी सोल्यूशन होगा आपको एकदम समाधान अच्छी तरह से बताएंगे, ये इतना जान लीजिएगा। क्लास मेरा मैथ करना लेने का कारण यही है दोस्तों कि कुछ कोई दिक्कत आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है मतलब,
तो इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, एक चीज हम कहते हैं कि आप लोगों का जो भी मैथ होगा ना, हम कंप्लीट करा के एग्जाम से पहले कहेंगे, और जितना पढ़ा देंगे, अगर उतना पढ़ लेंगे आप मैथ, तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा। देख लीजिएगा, मैथ पूरा आ जाएगा आपका, जितना पढ़ा रहे हैं। जितना मेरा क्लास पढ़ा हुआ है वो भी देख लीजिए ना, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन। जितना मेरा मैथ का क्लास पढ़ा है ना, चाहे आर्मी वाला हो, चाहे यूपी पुलिस वाला हो, कोई भी हो, चाहे प्लेलिस्ट में जो भी पढ़ा हुआ है, आप जाके पढ़ लेंगे ना, तो आपको 10 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा। हम वादा करते हैं आपसे, 100% गारंटी देते हैं, 10 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा। आप जाइए पढ़िए, बाकी बाकी बच्चा क्वेश्चन ना पूरा करवा दे तो कहना आप हमें, ठीक है। आप ईमानदारी से पढ़े दोस्तों, हम आपके साथ हैं ना। वैसे अब सबसे बड़ा दिक्कत ये ना कि ऑफलाइन क्लास लेना। मेरी आवाज देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं निकल रही, बस कह रहे हैं ना, बोलते बोलते मैं थक जा रहा हूं। दोस्तों बात मानिए, बस ऑफलाइन की क्लास में बहुत ज्यादा परेशान है, वो भी बच्चे हैं, बहुत ज्यादा परेशान किए हैं, पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आपको भी हम समय देंगे। मुझे बस हम जो कहें वो आप करते रहिए। आप हमारे पास कॉल करिए, आप हमारे पास एसएमएस करिए, हम आपको सलाह देंगे, आज ये काम करिए, आप जरूर करिएगा, सिलेक्शन होगा 100%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्जाम महंगा नहीं है, कोई एग्जाम वो नहीं है, सब एग्जाम निकलता है। आराम से अपनी तैयारी करिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।